जाति के नाम पर हम ना वोट देते हैं और ना धर्म के नाम पर देते हैं। जो आदमी को देते हैं वो आदमी कुछ काम करे, दिखाए जो हम इस जगह में ये चीज़ किया है, चाहे ये किया है, उसको देते हैं। सभी पार्टी चोर है। सभी पार्टी कैसे बात करते हैं लोग तो केवल लालू जी की पार्टी को ही चोर बोलते हैं। सब पार्टी चोर है। बिल्कुल देंगे, इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मतलब कोई आश्वासन नहीं देता है हम लोग को जी जी। जे हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन से उल्टा होता है। हम तो भाई जो पार्टी काम दिखाता है उसी के हम वोट डालते हैं। धर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म से क्या मतलब है, जाति से कोई मतलब जाति से क्या मतलब है, जाति से क्या मतलब है, काम जातीय हो है? वोट देना चाहते हैं तो युवा, विशेषकर युवा समाज जो हमारा है, युवा वर्ग जो है, ये हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को मुद्दे पर ध्यान में रख के वोट करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर वोट करते हैं। अब चुनाव होने के बाद अब नेता लोग का क्या रिजल्ट आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और आप देख रहे हैं आज टाइम्स जनता। देखिए, बिहार इलेक्शन 2025 यानी कि इसी साल चुनाव होने वाला है। आज से कुछ ही महीना बचा हुआ है चुनाव बिहार में। और ये जो बिहार चुनाव होता है इसमें लोगों का जो है अलग अलग राय विचार होता है। लोग जो है अलग अलग आधार पर लोग वोट करते हैं। कोई जाति के नाम पर वोट करते हैं, कोई धर्म के नाम पर वोट करते हैं। मतलब कि उनके मन में क्या चलता है, क्या देख के वो वोट करते हैं, किस आधार पर वोट करते हैं, क्या सोच के वोट करते हैं किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को, ये हम लोग जो है आज की वीडियो में जानेंगे। और जनता से हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे जनता के उनके दिल की बात, उनके मन की बात, कि उनके मन में क्या चलता है, दिल में क्या चलता है, वो किसी भी नेता पार्टी को क्या सोच कर समझ कर वोट करते हैं, किस आधार पर वोट करते हैं, किस काम के लिए वोट करते हैं। इन टॉपिक पर जो है आज हम लोग जनता से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देख सकते हैं दो भाई साहब हैं, आइए इन्हीं से शुरुआत करते हैं और हम जो है अपना बहानी बनाते हैं। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, सुरेंद्र कुमार नाम पड़ेगा मेरा। क्या करते हैं आप? ऐसा हम बाहर जॉब वगैरह करते हैं, आउट ऑफ इंडिया। ऐसा भी घर पर आउट छुट्टी ऑफ इंडिया, जी देश के बाहर। जी जी, खाड़ी देशों में। हम दुबई जाने वगैरह कि में। आप राज्य से, मतलब बिहार से बाहर नहीं, बिहार काम से नहीं, करते हैं। बाहर आप देश से बाहर हो गए जी हैं। जी जी। अभी आए थे बच्चों के स्कूल में, अच्छा अच्छा टीचर फ़ोन किए थे, अच्छा। सोच वहीं पेरेंट्स मीटिंग वगैरह टाइप का था, तो उन्हीं से मिलने के लिए आए थे, वहीं अभी जा रहे थे। थोड़ा सा 2 मिनट आप रोड की साइड में आइए। 2 मिनट टाइम दीजिए, समय दीजिए, आपको छोड़ देंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आपसे। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आइए, आप इधर। तो आप देश से बाहर काम करते हैं, जी 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 जी। क्या कारण है कि आप देश में काम नहीं करते हैं? देश में देखिए अपने हर चीज़, आज जो भी संस्था है सब प्राइवेट होता जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का जो मोदी गवर्नमेंट का एक नियम है, अच्छा भी है और उतना बुरा भी नहीं है। हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, तो इसमें जो सरकारी नौकरी है वो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। तो ऐसे में आदमी को एक चाहिए कि परिवार को चलाने के लिए कुछ ऐसा जॉब किया जाए ताकि परिवार भी चले और हर चीज़ ऐसा चलता रहे। इसलिए आदमी जब देश में काम करने से पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिलता है तो उसके लिए आदमी दूसरे देशों में जाना अच्छा समझता है, ताकि वहाँ अच्छा पैसा मिलता है तो परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जो भी है, घर में किसान पे माता पिता खेती करते हैं तो उनके लिए भी दवा दारू जो भी व्यवस्था है सब कुछ हो पाता है। तो आदमी इसलिए जाता है कि चलिए कुछ अच्छा होगा, इसलिए। मोदी सरकार के जो ये प्राइवेटीकरण हो रहा है, इससे आप खुश है कि ना खुश है? जी, अगर युवा का माने तो युवा तो नाखुश है इससे। जो भी हमारे बैच या नया बैच का जो भी लड़का होगा यूथ, इससे तो वो क्लियर का अच्छा, क्लियर युवा क्यों नाखुश है। नाखुश है? क्योंकि देखिए हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है। इसमें सरकारी नौकरी जो हो रहा है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अच्छा, ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट टाइम दीजिए। तो इसलिए बच्चा जो है, नौजवान जो भी है, नौजवान तो पूर्ण रूप से नाखुश है मोदी गवर्नमेंट से इस क्यों फैसले खुश से। है? खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, क्योंकि हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है ना। हर संस्था, जो भी सरकारी गवर्नमेंट के जो भी एजेंसी था, नौकरी था, रेलवे वगैरह देख ली, हर चीज़ हो गया।
ये अर्थ देख लीजिए, सैनिक वाला, आर्मी वाला देख लीजिए, अग्निवीर हो गया, एयरफोर्स नेवी, हर चीज़ में हो गया, तो इससे तो बच्चा नाखुश होगा ना। क्योंकि देखिए बिहार में हमारे यहाँ का कल कारखाना है नहीं, उद्योग धंधा है नहीं। आदमी एक सरकारी नौकरी को ही पूर्ण रूप से परिवार चलाने के लिए अच्छा मानता है कि परिवार में किसी भी सदस्य का अगर सरकारी नौकरी हो जाए तो उस प्रकार का नौकरी परिवार का सभी लोगों का भरण पोषण हो सकता है। लेकिन अब देखिए हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है, तो प्राइवेट में आप कितना कमा के कितना कर लीजिएगा, परिवार भी नहीं चल पाता है। इसलिए बंदा जो भी आजकल युवा है नाखुश है इससे। नाखुश है। हाँ, तो देखिए दो आदमी बिठा गए, शायद कहीं जा रहे थे, तो इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत बातचीत की है और इनको थोड़ा सा हबरैनी है, कहीं लेट हो रहा है जाने से लिए। लाइट चल जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? राजू ठाकुर। क्या करते हैं? यही बिजली काम करते हैं और छतरी उतरी का, टीवी का। अच्छा, जो डी शुरू है ये जी, सब जी, बनाते हैं कि जी। सेट करते हैं? नहीं, सेट करते हैं। सेट करते हैं। जी। क्या रेट चल रहा है इसका? ये वो जो मिलाते हैं ना उसका 150 और नया लगता है 250-200। अच्छा खासा कमी नहीं हो जाता है दिन भर में? हाँ, 400-500 हज़ार रुपया जैसा काम मिलता है जैसा काम मिलता है वैसा कहती होता है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि बिहार में चुनाव है इसी साल जी जी 2025 में, जी जी और बहुत सारे जो लोग हैं पता नहीं क्या क्या देखकर जो ये नेता को वोट करते हैं। जी जी अब वो जाति देख के वोट करते हैं कि धर्म देख के वोट करते हैं, अब हमको नहीं पता है। आप बताइए कि आप जो ये किसी भी नेता को या पार्टी को क्या देख के वोट करते हैं? विकास के नाम पर वोट करते हैं, रोजगार के नाम पर वोट करते हैं, क्या देख के वोट करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए कहीं भी हम वोट नहीं देना चाहते हैं तो युवा, विशेषकर युवा समाज जो हमारा है, युवा वर्ग जो है, ये हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को मुद्दे पर ध्यान में रख के वोट करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर वोट करते हैं। अब चुनाव होने के बाद अब नेता लोग का क्या रिजल्ट आता है, जीतने के बाद उनका समाज में या अपने क्षेत्र में किस प्रकार का संबंध है जनता के बीच, वो तो मिला जुला कर उतना घूमते नहीं है, प्रचार नहीं करते पाते हैं जीतने के बाद। जीतने के पहले तो अब कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा चुनाव का सिलसिला। लेकिन हमारा मुद्दा यही होता है कि जो अच्छा काम करे, समाज में अच्छा रहे, समाज के सभी वर्गों से अच्छा परिचय हो, संबंध अच्छा हो और समाज के हर वर्ग के लिए काम करना जो उम्मीदवार अच्छा समझे, हम उसी को वोट देंगे। और जो शिक्षा पर जोर दे, स्वास्थ्य पर जोर दे, नौकरी पेशों पर जोर दे, हम उसी को वोट देना चाहेंगे। अच्छा, इस सब चीज़ों पर आप वोट देना चाहते जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए, कुछ वहाँ पर एक आगे दुकान है, तो वहाँ जी, पे हाँ। क्या चीज़ का दुकान है वो? ये जैसे पैसा वैसा ट्रांसफ़र करने का या छोटा मोटा राशन टाइप का कुछ ऐसा दुकान है, और जनरल यहाँ स्टोर ये टाइप जो का। पलाने वाला में ये लोहार का दुकान है, अच्छा, जैसे लोहार का दुकान है। अपना लोहा का जो भी सामान वगैरह होता है वो बनाते हैं। जी जी, चलिए, ठीक यही है। आप बात करें। आइए हम थोड़ा सा, यहाँ पर एक के दुकान है और लोहार लोग का दुकान है, मतलब यहाँ पर जो है काम होता है। और साथ में आप देख सकते हैं बगल में जो है एक पेट्रोल पंप भी है। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत स्कूल भी है, करने की स्कूल भी कोशिश चलता करते है, हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं एक के यहाँ पर जो है एक पलानी टाइप की है और इसमें कुछ काम हो रहा है लोहार टाइप का। ये क्या काम कर रहे हैं आप? खेती का सामान बना रहे हैं, हसुआ, खुरपी, गणासी, खेती का सामान है सब। खेती का है। हाँ, अब तो हसुआ का काफ़ी इस्तेमाल होगा गेहूँ काटने में, गेहूँ काटने में काम में आता है। पता है ना? ये तो 1-2 महीना मतलब अच्छा खासा आपका हफ्ता दुकान 10 दिन, चलेगा। हफ्ता 10 दिन में ख़त्म, फिर बैठ कर आएंगे, फिर बैठ जाएंगे। कोई काम नहीं। आप ये काम साल भर करते हैं कि केवल मतलब कभी कल खोलते हैं दुकान? अभी सीजन में डेली सुबह खोलेंगे, शाम तक रहेंगे। अच्छा अच्छा, और सीजन ख़त्म हो जाता है तो सुबह 2 घंटा खोलता है, इसके बाद बंद। बंद। तो फिर आउट दिन क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, घर पर रहते हैं। घर पे रहते हैं। अच्छा, हम एक काम बात, धंधा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? काम धंधा नहीं मिलता है। अब लोहा पीटने वाला अब दूसरा कौन काम करेंगे? बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बहुत काफ़ी। अच्छा, हमें एक बात बताइए कि बिहार में चुनाव है, आपको पता है? आज से कुछ महीना बचा हुआ है, ठीक है? चुनाव होने वाला है मुख्यमंत्री का। हमें ये बताइए कि जो बिहार की जनता है वो किसी भी नेता को या किसी भी पार्टी को क्या देखकर वोट करती है?
जाति देखकर वोट करती है, धर्म देख के वोट करती है, या फिर रोजगार के नाम पर वोट करती है, या फिर विकास के नाम पर वोट करती है? क्या देख के वोट करती है? अभी कौन से कोई भी बैठा तो कौन सी विकास हो रहा बा? कोई ऐसा विकास हो रहा बा? विकास तो होते ही है। आप वोट क्या देख के करते हैं किसी भी पार्टी को? देखिए, का देख के नहीं करते हैं। जब वोट में हमारा नाम है तो हम तो वोट तो जैसे भी होगा वैसे देना है। ठीक है, हम वोट हाँ। दे दिए, हाँ। तो हमको ये एक लालच रहता है ना कि मतलब का कि चलिए हम लालच? इस पार्टी को वोट करते हैं, या हमारे लिए जो है बिहार में नौकरी लाएगा, रोजगार देगा, बिहार में जो है वो आगे सब बढ़ाएगा। समस्या नहीं है बिहार के अंदर। वोट किस लिए देते हैं आप ही बताइए हमें। कोई बेनिफिट दिखाई देता है आपको? कोई बेनिफिट आपको दिखाई देता है, फायदा और कहाँ को बेनिफिट दिखाई देता है? कुछ तो नहीं दिखाई। कुछ नहीं दिखाई देता है? वोट आप इसलिए कैसा ही भी दे देते हैं? तो क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे तो वोटर कार्ड खत्म नहीं हो जाएगा। हट जाएगा। आइए एक दो आदमी और उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा आप आ जाइए इधर। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम भरत प्रसाद होगा। भरत प्रसाद। थोड़ा इधर आइए, भूख लग जाएगा आपको। आप क्या करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते हैं। किसान है? जी किसानी करते हैं। जी। फायदा है उसमें? हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ कल कारखाना तो है नहीं, फिर भी आधार तो कोई ना कोई अपनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो खेती हम लोग अपना कंपल्सरी रखे हुआ है, खेती करते हैं। सरकार से मदद मिलता है? जी मिलता है। क्या मिलता है? वही जो सही समय से खाद बिया जो मिलने वाला है वो मिलता है। टाइम से मिल जाता है? जी, इस सरकार में शांति सुकून का ज़िंदगी जीना पड़ता है। पहले 15 साल 20 साल पहले जो सरकार थी उसमें बहुत अशांति था, आज शांति है। कोई 10 रुपये का व्यवसाय कहीं भी कर रहा है। इसलिए हमको इस सरकार को हम लोग वोट देते हैं, जिताते हैं। नीतीश सरकार जो है अच्छा सरकार है, इंडिया का सरकार अच्छा सरकार है। काम क्या हुआ है नीतीश सरकार में? देखिए, काम तो बहुत कुछ हुआ है, कल कारखाना छोड़कर बकिया काम तो बहुत कुछ हुआ है। जैसे रोड बना, बिजली का व्यवस्था, इंदिरा आवास, मतलब नाना प्रकार का तो फैसिलिटी सरकार की तरफ से आ ही रहा है। एक बस बाकी है वही जो कल कारखाना, जो कि हम लोग को प्रदेश जाना पड़ता है। अगर बिहार में भी कल कारखाना लग जाए तो हम लोग प्रदेश नहीं जाएंगे, यहीं अपना रोजी रोटी चलाएंगे। अच्छा, वोट करते हैं आप? जी करते हैं। क्या देख के वोट करते हैं किसी भी नेता या पार्टी को? देखिए, हम नेता को नहीं जानते, हम नेता को नहीं देखकर हम एनडीए को देखकर, एनडीए के समय में शासन जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, शांति चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग एनडीए को वोट करते हैं। कहने का मतलब आप शांति के आधार पर वोट करते हैं? जी किसी भी पार्टी को या नेता? जी जी, किसी तरह का किसी का मतलब दबाव नहीं रहता है। कहीं भी कोई व्यक्ति रात में दिन में निकल जाता है, समय से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग एनडीए का वोट करते हैं। सर, विकास शुरू नहीं चाहिए, रोजगार नहीं? अरे विकास तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। तो आप तो शांति के नाम पर वोट कर तो रहे हैं। कहने का मतलब तो इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि कब बिहार में कल कारखाना लगे, लेकिन लग नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हम लोग को अदर स्टेट में जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। हमारे बच्चे भी जाते हैं अदर स्टेट में नौकरी करने का। हम लोग यहाँ खेती करते हैं, लेकिन मेरा बच्चा जो है अदर स्टेट में नौकरी के लिए जा रहे हैं। हम क्या जा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग क्या जा रहे हैं, पूरे बिहार के लोग जा रहे हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में। यहाँ वो वैसा व्यवस्था अपने तरफ में फिर नहीं है। बिहार में ये सब नहीं है, रोजगार और तभी ना लोग जा रहे हैं बाहर में। जी 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 जी, तो आप रोजगार के नाम पर वोट देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे। इंतजार कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोई आश्वासन न देता है हम लोग को, जी जी। जे हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सेम उल्टा होता है। जितने के बाद पलट जाता है। जी, अब क्या वजह है कि यहाँ कल करना नहीं लग रहा है, अब तो हम लोग क्या बता सकते हैं, किसान आदमी हम लोग क्या बता सकते हैं। अच्छा, एक किसी भी नेता को या पार्टी को 20 साल तक, 15 साल तक, 25 साल तक सत्ता में रहने से फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान होता है सर। नुकसान होता है। जी, फिर जनता को क्या करना चाहिए? हर 5 साल बदल देना चाहिए।
5 साल जी बदल विकास देना तेजी से चाहिए, होगा। तभी तो विकास हो सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति 10 साल 20 साल 15 साल रहेगा तो अपना मनमानी करेगा जी। मनमानी चक करेगा, घुमंडिया टाइप भी हो जी जाएगा। जी 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 हम करेंगे काहे नहीं करेंगे, जनता हमको वोट जी करेगी करेगी। जी जी जी। इस बार क्या माहौल है? देखिए माहौल तो कहने का मतलब एनडीए का जब सरकार है पूरे हिंदुस्तान में, एनडीए का सरकार मतलब परसेंटेज में 75% एनडीए का सरकार ही है। और इस सरकार में मतलब बिहार छोड़कर और स्टेट में हम देख रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। इंतज़ार है बिहार का भी कि एक बार एनडीए का सरकार है यहाँ पूर्ण बहुमत से आ जाए तो हो सकता है हम लोग का भी भविष्य बदल जाए। लेकिन ये फाइनल है कि आप जो वोट करते हैं वो जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करते, जी नहीं जी नहीं। विकास के नाम पर वोट जी करते विकास के नाम हैं, पर। रोजगार के नाम पर वोट जी करते जी हैं। जी जी बिहार आगे बढ़े इस जी इस मुद्दा को देखते हुए हम लोग करते हैं। वोट करते हैं। जी जी। आइए एक आदमी और है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा बाबा? अरे हमारा कुल ही ना बुझा ला कुछ बोला रहा चलिए, बाबा को कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या बोलेंगे बाबा? बाबा को लेके जाएंगे, बाबा को बाबा बानी वही में अब चलिए हम चलते हैं किसी दूसरी दुकान पर। वहाँ जाइए। तो ये एक बाबा भेटा गए, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा बाबा? कमर्सर तिवारी, अच्छा, कहाँ जा रहे हैं इधर? चंचौरा, चंचौरा काम से जा रहे हैं, और ज़्यादा चोकर लेना। चक्कर लेने जा रहे हैं। अच्छा बाबा, चुनाव है इसी साल बिहार में 2025 में, आप वोट करते हैं? हाँ वोट करते हैं। तो आप वोट किस आधार पर देते हैं? रोजगार के नाम पर वोट करते हैं, विकास के नाम पर वोट करते हैं, क्या देख के वोट करते हैं? हम लोग तो बीजेपी के वोट देते हैं। बीजेपी के वोट करते हैं। तो बीजेपी को आप वोट क्यों करते हैं, क्या देख कर करते हैं? तो सब वही करता है तो हम लोग उसी को देते हैं। सब वही करता लोग है, 2000 रुपया दे रहा है, फोन फ्री दे रहा है, उसी को देते हैं। उसी को देते हैं। धर्म जाति देख के वोट नहीं ना करते हैं, ना धर्म जाति के वोट नहीं करते हैं। काम देख के वोट करते हैं। तो मेरे लिए काम करे, हाँ विकास करे, और जो काम करता है उसी को वोट दिया जाए। दिया जाता है। धर्म जाति के नाम पर वोट नहीं करेंगे। ना चलिए, तो आइए अब हम आ गए हैं एक दूसरी दुकान पे, और ये भी दुकान जो है पलानी का ही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दो आदमी बैठे हुए हैं, इन दोनों आदमी से बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबा? हाँ? क्या नाम पड़ेगा? हमारा दर्शन शर्मा। ये दुकान पर बैठे हैं, ये लिट्टी उड़ की दुकान है क्या? हाँ खाए नहीं गए? हाँ? खाने के लिए बैठे हैं, कैसी मतलब आराम कर रहे हैं? अच्छे आराम कर रहे हैं। कहीं से आ रहे हैं क्या? ना हमारा यही है दुकान है। आप ही का दुकान है? हाँ यहाँ अपनी ही दुकान है। दुकान है। अच्छा एक बात हमें बताइए बाबा, कि बिहार में चुनाव है इसी साल, जो बिहार की जनता है या जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी को या किसी भी सरकार को क्या देखकर वोट करती है? जाति देखकर वोट करती है कि धर्म देखकर वोट करती है, या रोजगार देखकर, विकास के नाम पर क्या देखकर वोट करती है? सब यहाँ के तो हम बता नहीं, हम रहते हैं बाहर में। कहाँ रहते हैं आप? हम कलकत्ता रहते हैं, ललुआ। कोलकाता। हाँ। रहने वाले बिहार के कि कोलकाता के रहने वाले? रहने वाले बिहार में है, लेकिन हम वहीं पर रहते हैं। वोट के टाइम में हम नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ सभी परिवार रहता है आपका? हाँ, अच्छा अच्छा। यहाँ नहीं रहते हैं। वोट देने के लिए यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं, वोट तो हम लोग का वही है। अच्छा, वोट तो सब वहीं वहीं का बन गया हाँ। है। आइए तब इनका बात छोड़िए, एक आदमी और है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी विनोद सिंह जी। अच्छा अच्छा, आप ये दुकान किया है लिट्टी उड़ो का? जी कब से किया है? हमको लगता है कि नया ही किया है। हाँ, पहले मेरा दुकान था इधर बगल में, अच्छा अच्छा इस करके थोड़ा तबीयत ढीला हो गया, बंद करना पड़ा 5-6 महीना। अच्छा अच्छा फिर चालू किए हैं, 2 महीना हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसी लिट्टी कैसे खिला रहे हैं? लिट्टी सस्ता ही है, 5 रुपये पीस है। 20 रुपया के 4 गो, 20 का 4 है। और साथ में क्या देते हैं? चोखा? साथ में चोखा, चटनी, अचार, मिर्चा, प्याज। आप वोट रो करते हैं? जी बिल्कुल। वोट वोटिंग क्या देखकर वोट करते हैं किसी भी नेता या पार्टी को? वोट क्या आधार पर?
आधार तो यही उम्मीद लगा रखे हैं यहाँ के जनता की कुछ अच्छा काम करे सरकार, जनता को सुविधा दे, जो कमी है उसको पेश करे सरकार। लेकिन ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है हमारे बिहार में। बिहार तो बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत नेता को ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी सब चल ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। मतलब किसी भी आदमी को ये सोचकर वोट देना चाहिए कि बिहार में जो कमी है वो कोई भी नेता उसको पूरा करे, या जो लोगों को कमी है उसको पूरा करे। रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर वोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए चलते हैं अब दूसरी दुकान पे। तो अब हम आ चुके हैं दूसरी दुकान पर। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो है बिहार में किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को क्या देखकर वोट करते हैं। विकास के नाम पर वोट करते हैं, या रोजगार के नाम पर वोट करते हैं, या फिर जाति धर्म, या फिर कुछ और है। सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा, शुभ नाम? चंद्रभान सिंह। आप दुकान पे बैठे हैं? चाय पीने बैठे थे। चाय पीने आए थे। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी करते हैं। शुरू से वही करते हैं कि? शुरू से वही करते हैं, पोल्ट्री फार्म है, खेती है। अच्छा, एक तरह से मान लीजिए बिजनेस शुरू मिला के चलाते हैं। हाँ वही। तो बिहार में चुनाव है इसी साल, पता है आपको? पता है। बिहार की जनता से हम ये समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो जनता है बिहार के, वो किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को किस आधार पर वोट करती है। विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, हमारे विकास आगे बढ़े, हमारे बिहार आगे बढ़े, किस आधार पर करती है? विकास हो, रोजगार हो, यही जनता तो यही चाहेगी। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश सरकार, आज 15 साल से ज़्यादा होगा। 20 साल 20 साल हो गया। 20 साल तो उनका शासन तो सुशासन बोला जाता है ना। जी जी। तो कोई यही चाहेगा हमारा तो हुआ सुशासन हो। काम तो उन्हीं का देन है, जो ये रोड हम लोग देख रहे हैं, पुल पुलिया देख रहे हैं, कानून व्यवस्था देख रहे हैं। कानून व्यवस्था सही है? सही नहीं है तो गलत भी नहीं है। और ये सारे घटना दुर्घटना तो हर एक जगह होता है, कहाँ नहीं होता है। अच्छा, एक बोला जाता है कि जब नीतीश कुमार आए थे शुरू में, बात समझिए मेरा, तो उस समय देखिए पहले ये लोग बोलते हैं कि क्राइम ज़्यादा था, अपराध ज़्यादा था। जब आए थे तो कम हुआ था, फिर अब जो ये बराबर हो गया है, उस चीज़ ज़्यादा हो गया लोग कहते हैं। वो चीज़ तो नहीं ना है कि शाम को कोई जा नहीं सकता है, कोई ट्रेन से उतर नहीं सकता है, वो चीज़ तो नहीं है आज। लेकिन देखिए पहले तो शाम को कोई जो जहाँ था वहाँ रुक जाना है भाई, आज आप मत आना उधर से। लेकिन इसको लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारात चढ़ा कर लोगों को ये भ्रम फैला दिया गया है कि ऐसे होता था, शाम को लोग नहीं निकलते। नहीं, वो तो हकीकत था। जो आदमी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जिसकी समझ होगी, हमारे उम्र के, हमसे 5 साल छोटा हो या बड़ा हो, जो आदमी भोगी है वो तो जानेगा, वो बताएगा। अब आजकल के 15 साल का लड़का क्या बताएगा, 20 साल का लड़का क्या बताएगा जे उस समय क्या हो रहा था, कैसा रोड था, कैसा शासन था, कैसी शिक्षा थी। वो चीज़ तो उस समय का जो यंग जनरेशन होगा वही बता सकता है। आप क्या देख के वोट करते हैं? देखिए, देखने के लिए तो बहुत कुछ हैं, नेता देखते हैं, जात पार्टी भी देखना है। नहीं, पार्टी भी देखना है और नेता भी देखना है। पार्टी भी देखना है, हमारा पार्टी कौन सा है, कौन सा हमारे राज्य के लिए, देश के लिए काम कर रहा है। वो सब लोग जो जैसी जिसकी समझ होती है, गांव में हर एक आदमी को तो हर एक, या हर कहीं पर भी समझ तो एक है नहीं किसी का, हर एक आदमी का अपना अपना नज़रिया है। ये समझ लिया। ये एक आदमी और इनसे बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा बाबा? अखिलेश प्रसाद। आप ही का दुकान है ये? नहीं, हमारा नहीं है, मैं उनके हेल्पर हूँ। चलो इधर 2 मिनट थोड़ा बात कर लीजिए हमसे। आप वोट करते हैं? वोट करते हैं? वोट वोट मतलब करते हैं? हाँ, करते हैं। हाँ।
क्या देख के किसी भी पार्टी या नेता को वोट करते हैं? क्या देख कर करते हैं? जात देखते हैं, धर्म देखते हैं, या विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पर क्या देख जात कर पात वोट नहीं करते हैं? देखते, धर्म ये विकास के नाम पर करते हैं। विकास के नाम पर वोट करते हैं। आइए अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। तो आइए अब हम आए हैं एक दूसरी दुकान पर, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं एक चाय की दुकान है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एक चाय बनता है, ठीक है। बाबा बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? सिपाही प्रसाद। चाय पीने आए हैं? चाय पीने नहीं, हम घूमते हैं खाली घूमते हैं? हाँ। कितने घंटा बाजार पर रहते हैं आप? बाजार पर अब 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा भी। वोट देते हैं? वोट देते हैं? वोट का हम वोट देने लायक नहीं है, हमारा तो सब कुछ है। वोट आप किसी भी पार्टी या सरकार को किस आधार पर देते हैं वोट? हम पार्टी जो जीतने वाला होता है उसको देते हैं, जो कुछ काम कराता है जीत करके उसको देते हैं। उसको देते हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट नहीं ना करते हैं? ना, जाति के नाम पर हम ना वोट देते हैं और ना धर्म के नाम पर देते हैं। जो आदमी को देते हैं वो आदमी कुछ काम करे दिखाए, जो हम इस जगह में ये चीज़ किया है, चाहे ये किया है, उसको देते हैं। यानी रोजगार के नाम पर आप वोट करते हैं? रोजगार के नाम पर आप वोट करते हैं, विकास के नाम पर? हाँ, विकास के, हमारे लिए, अपने लिए नहीं, जनता के लिए। जनता के लिए। कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना है, उनके माने सपोर्टिंग में हम बोले कि मैंने जनता के लिए वो आपका क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुरेंद्र प्रसाद। क्या करते हैं आप? हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। वोट देते हैं ना आप? हाँ, वोट तो देते हैं। तो क्या देख के आप वोट करते हैं? हम तो प्रगति देख करके भाई वोट देते हैं। कि जाति के नाम पर वोट करते हैं? जाति के नाम पर वोट काहे देंगे भाई हम? बिहार में यही ना होता है, जाति धर्म पे लोग देख कर वोट करते हैं। अच्छा, हम तो आपके मुख से अभी पहली बार सुने हैं। आपको नहीं पता? नहीं, हमें पता तो नहीं है कि जाति के नाम पर वोट दिया जाता है। हमारी जाति का, सुनिए ना, हमारी जाति का हो और डकैत हो तो उसको हम जिताएंगे। बात समझिए। हाँ तो बोलिए ना। आप पता नहीं न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं, न्यूज तो नहीं देखते, पेपर पढ़ते हैं। हाँ, पेपर बहुत सारे पढ़ते लोग ये हैं। आरोप लगाते हैं कि अच्छा। बिहार में जातिवाद होता है, लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं, धर्म के नाम पर वोट करते हैं। अच्छा, आप किस आधार पर वोट करते हैं? हम तो भाई जो पार्टी काम दिखाता है उसी के हम वोट डालते हैं। धर्म से कोई मतलब नहीं, धर्म से क्या मतलब है? जाति से कोई मतलब? जाति से क्या मतलब है? जाति से क्या मतलब है? काम हुआ जातीय हो है? काम हुआ है बिहार में? बिहार में तो बहुत सारा काम हुआ है। सारा रोड जो खंजर था वो अभी तो फिलहाल अच्छा हो गया है। और क्या? और कुछ काम हुआ है? केवल सड़क ही बना है? काम तो बिजली वाला भी हुआ है, नल जल वाला भी हुआ है। जो नल जल चालू हुआ था वो बंद हो गया, अभी फिर बंद ही है, चालू तो हुआ नहीं है। ये तो प्रगति में ना है जी। जो बंद हो गया बंद हो गया, जो बन गया बन गया, जो बाकी है वो वैसे ही रह गया। ये भी प्रगति है, इस पर कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है? कहाँ सुनवाई है? कंप्लेन लोग करते हैं? कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन सुनने वाला है कौन? जो सरकारी अधिकारी। अरे सरकारी अधिकारी है तो उसके पास जाइए तो टरका देता है। तो हम लोग क्या, पब्लिक क्या करेगा बताइए ना? जनता क्या करेगा? एक बार, 2 बार, 3 बार जाएगा। उससे बड़ा अधिकारी के पास जाइए। उसके बड़ा अधिकारी की बात सुनेगा लो, जो उसके है पीओ, जो सुनेगा जल्दी। बोलेगा लेटर लिख कर लाइए, तो लेटर मांग ले, जिसको लिखने आएगा वही ना लिख करके डालेगा। आप ही बताइए, लेटर बोलेगा कि लिख करके डालिए, उसको लिखने नहीं आया, गंवार आदमी है, किसान आदमी है, तो क्या करेगा? उसको जल के आवश्यकता है, पटवन कराना है, ये करना है, वो करना है। आपका नाम क्या? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है चाय पीने आए हैं जी। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप भी बिजनेसमैन हैं? यहाँ पर बिहार में ही करते हैं कि बिहार के बाहर करते हैं? बिहार में ही करते हैं। रोजगार है बिहार में? पहले से तो बहुत है। पहले से मेन जब लालू जी की सरकार थी, उसके बाद से जब से ये हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, जो भी प्रेजेंट में हैं,
उस समय से तो बहुत चल रहा है, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, 20 साल के काम से आप संतुष्ट हैं नीतीश कुमार के? केवल नीतीश कुमार नहीं काम कर रहे हैं, अगर सेंट्रल में उनका सहयोग ना हो हमारे प्रधानमंत्री का, तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री हमारे सहयोग दे रहे हैं, उस हिसाब से विकास नहीं कहा जाएगा। क्योंकि और हमको चाहिए छवि जिस हिसाब से यूपी में हमारे योगी जी हैं, अगर उस तरह का हर स्टेट को मिल जाए मुख्यमंत्री, तो हमारा देश जो है बहुत ऊपर होगा। फिर योगी जी जैसा बिहार में आपको कौन नेता दिखता है? देखिए, ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो नेता है नहीं। जैसे उन्होंने योगी जी को निकाला, किसी न किसी को निकालना ही पड़ेगा। और जहाँ तक जातीयता है, ये सच बात है, कोई कहे कुछ भी, हर जगह है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग वोट करता है ना? बिल्कुल करता है। यहाँ पर पूछिए एक आदमी से आपके सामने। वो ठीक है, देखिए पता ही सच नहीं है। बात, देखिए कोई सही चीज़ क्यों बोलेगा, ये चीज़ आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है। अच्छी जगह हम जानते हैं, लेकिन आपको सवाल कर रहे हैं। लेकिन बात ये रहेगी कि सच यही है कि लोग विकास को भी, बहुत लोग परसेंटेज है, काफ़ी परसेंटेज ऐसा है कि वो विकास को समझते नहीं है, लेकिन वो विकास विकास चिल्लाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है उनको मालूम नहीं है, इकोनॉमी कहाँ से गिरती है और कहाँ चढ़ती है उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो बोलेंगे क्या, वो उन्होंने ये नहीं किया। जिसको ABCD नहीं मालूम है वो भी कहता है कि फलाना जो है वो किए नहीं। तो वो खैर वो छोड़िए, वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों का किया धरा है, वो धीरे धीरे जाएगा। अच्छा, योगी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? योगी जी का सबसे पहला है कि अनुशासन, जितना वहाँ के आप यूपी में चले जाइए, जिस तरह से सरकारी कर्मचारी हों चाहे जो भी हो, उसमें उन्होंने जो अनुशासन का एक महत्व समझा दिया है, वो अनुशासन यहाँ नहीं है। वो अनुशासन हर स्टेट को चाहिए, और वो जब हो जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप विकास समझ में आने लगेगा। खाली योगी जी में लोग, बहुत लोग कह देते हैं कि वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं और ऐसा करते हैं। और आरोप लगता है, ये तो हिंदू धर्म चला ही है, जातिवाद का भी आरोप लगता है। वो लगता है, लगाने के लिए कोई भी कह देगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम हिंदुस्तान में हैं, अगर हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है, तो उसमें अगर हिंदू को अगर बढ़ावा मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि परसेंटेज के बेस पे बढ़ेगा ही, उसको ज़्यादा हेल्प होगी। अगर उसको कोई कहने लगे कि हाँ ये उन्हीं को पूछ रहे हैं, ऐसा गलत है ना। उनको कहाँ छोड़ा है, बैकवर्ड वाले उनको भी नहीं छोड़ा है भाई, अलग समुदाय वालों को छोड़ा नहीं है। कहाँ पे उनको पीछे कर दिया जाता है। आप चले जाइए राशन के आप खुद अगर प्रमाण चाहिए राशन को, या कि जहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले वही लोग हैं। तो अगर वो होता तो उन लोगों को नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो भेदभाव कहीं नहीं है, भेदभाव यहाँ है। आप किस आधार पे वोट करते हैं? देखिए, हम दो चीज़ देखते हैं, अगला जो कि हमारे देश को सही चलाए, हमारे राज्य को सही चलाए। धर्म और अपनी जगह पे है, लेकिन जब कोई एंटी में कोई अगर धर्म को भी हमारे अगर हस्तक्षेप कर रहा है, तो धर्म भी देखना पड़ता है, जो सच बात है। ये तो देखना पड़ता मतलब है। देखिए, जो सच बात है वो बताया है, बाकी और सब कॉमन है। आपका सर क्या नाम पड़ेगा? मनोरंजन से। आप दुकान पर बैठे हैं? दुकान मेरा भी है। आपका दुकान है? मेरा भी दुकान है यहाँ पर। क्या चीज़ का दुकान है? बगल में है। अभी चाय पीने बैठे हैं कि मिठाई खाने बैठे हैं? चाय पीने बैठे हैं, मिठाई तो है नहीं खाने लायक। मिठाई तो है नहीं, सब खाली खाली दिख रहा है। चाय पीने बैठे हैं, समय बीत रहा है, ग्राहक नहीं है, रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है। आप भी बिजनेस करते हैं, आपके पास भी दुकान है। बिहार में चुनाव ऐसे साल पता है आपको? मालूम है। इस बार चुनाव आप किस आधार पर करेंगे, या बिहार की जनता किस आधार पर वोट करती है? जिस आधार पर सब कोई करेगा उसी आधार पर किया जाएगा। क्या
इसमें कुछ कहना नहीं। अगर सब लोग जाति के नाम पर वोट करें तो जाति के नाम पर कर देंगे। आप अपना ओपिनियन बताइए, आप क्या चीज़ पर करेंगे? अपना सारी जनता को छोड़िए। अपना ओपिनियन है कि सारा पार्टी चोर है, कोई भी ईमानदार नहीं है। वोट तो किसी को देना है, तो किसको दिया जाएगा? किसी चोरे को दिया जाएगा। सभी पार्टी चोरे हैं। सभी पार्टी कैसे बात करते हैं लोग, तो केवल लालू जी की पार्टी को ही चोर बोलते हैं। सब पार्टी चोर है। आपसे पूछे एक सवाल, जवाब दीजिएगा। घर चलाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? घर चलाने के लिए, हाँ, घर चलाने के लिए पैसा की जरूरत होती है। पैसा की जरूरत होती है। किस पार्टी की कितनी आमदनी है, कितना खर्च है वास्तविकता में? अब तो पार्टी आप कितना पार्टी को फंड में देते हैं पैसा चंदा? यहाँ पूछिए, इस बाजार पर 2000 चाहे 500 चाहे 200 आदमी है, कौन पार्टी को फंड दिया है? हमको लगता है शायद ही कोई 1-2 आदमी दिया होगा, नहीं दिया होगा। फिर इसके पास पैसा कहाँ से आता है पार्टी के पास? अब तो सब लोग समझता है बात, लेकिन आरोप तो किसी एक ही पार्टी को लगाता है। नहीं, तो फिर वोट किसको दिया जाएगा इस बार? इसी किसी चोर को दिया जाएगा। तो चोर को देंगे तो चोर को आपको कोई फायदा होना चाहिए ना चोर से? कुछ भी फायदा नहीं। बिहार में जिस चीज़ की आवश्यकता है, आज तक इतना 76 साल आज़ादी का हो गया, 77 साल, आज तक बिहार में क्या है? आज सभी लोग गरीबी के नाम पर ही वोट लेते हैं। कोई काम ऐसा हो जो कि सरकार बतला दे कि इससे बेनिफिट हुआ है रोजगार के प्रति। कोई कल कारखाना नीतीश कुमार उस तो ढंग बोलते से हैं कि हम रोजगार दिए हैं। कहाँ दिए हैं? किसको दिए हैं? बिहार के लोगों को दिए हैं। कुछ नहीं है। सड़क बनवा दिए हैं, बिजली पहुंचा है। सड़क बनवा दिए हैं, बिजली पहुंचा दिए हैं, तो ये तो सब केंद्र सरकार से पैसा आता है। केंद्र सरकार का अपना योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना चाहे ऐसी है, उसका पैसा आता है, सड़क बन रहा है, बिजली केंद्र का है, सब कुछ तो केंद्र का है। बिहार सरकार का अपना कर्मचारी को देने के लायक पैसा आता है? फिर पैसा कहाँ से देती है? केंद्र से आता है, देते हैं। अपना आय का बिहार सरकार के पास क्या है? सब कुछ है। कुछ नहीं, सब उसी में से काट कर देते हैं। आमदनी के नाम पर तो जीरो है। जहाँ जीरो है, जात के नाम पर लोग वोट ले ले, भुतला कर वोट ले ले, डरा कर वोट ले ले, यही है, दूसरा क्या है? आप भी मानते हैं ना इस चीज़ को कि लोग जात के नाम पर वोट देते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं? एकदम देते हैं। हमको लगता है कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है। आपके सामने एक आदमी से पूछे ना, उनको पता ही नहीं है सब चीज़ के बारे में। वही है, वो बात अलग है, सबका अपना अपना सोच है। अच्छा, लोगों को क्या चीज़ देखकर वोट करना चाहिए? देखना तो बहुत कुछ है, जिससे फायदा हो, बिहार के फायदा हो, बिहार के लोगों से फायदा हो। सबसे पहले तो आपसे बतलाए ना कि परिवार चलाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? पैसा। पैसा। पैसा का उचित माध्यम शिक्षा है। तो यहाँ शिक्षा का नाम है कुछ नहीं। बिल्डिंग बन गया, उसमें एक भी टीचर है पढ़ाने लायक? तो आप वोट शिक्षा के नाम पर करेंगे तब ना नेता आपको शिक्षा देगा। तो आप शिक्षा के नाम पर करते ही नहीं हैं वोट, तो कहाँ से वो शिक्षा देगा? शिक्षा के नाम पर तो वोट मांगता ही है सब, नहीं, लेकिन करता है क्या? लोग देता है, राशन पे वोट दे रहा है, लोग जाति के नाम पर वोट दे रहा है, तो कहाँ से तो देने वाला है? हर कैटेगरी के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। अभी मान लीजिए, हमारी बात को आप समझिए, अगर पूरी बिहार की जनता शिक्षा के नाम पर वोट करे तो नेता को शिक्षा पर ही ध्यान देना ही पड़ेगा उसको। अरे सब जनता एक जैसा नहीं ना सोचा है।
कहने का मतलब है कि किसी को पेट खाली है टोटली, और उसको कहा जाए एक तरफ अनाज रख दिया जाए, दूसरी तरफ किताब रख दिया जाए, तो किधर जाएगा? अनाज की तरफ जाएगा, जाहिर सा बात है। सब तो यहाँ तो सबको उसी तरह रखना है जिस तरह की हमारा काम चले। चल जाए। उसको अपना फायदा देखना है सरकार को। भूखा रहेगा तो रोटी के लिए दौड़ेगा, पेट भरा रहेगा तब शिक्षा की तरफ जाएगा। लेकिन ये बात आप बहुत अच्छा बोला। समझने के लिए अगर जो वीडियो देखेगा, अगर वो समझने लायक रहेगा तो बात आपका समझ सकता है। ये बात है। चलिए, तो बहुत अच्छा बात रखी है इन्होंने, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।